हेलो दोस्तों, कॉमिक्स शुरू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्र कथा की पेशकश महाभारत की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये महाभारत का पार्ट 18 है जिसका नाम है धूत क्रीड़ा। तो दोस्तों ये देखिए वॉलपेपर में जैसा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर धूत क्रीड़ा खेलते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये धूत क्रीड़ा का पार्ट 1 है, मैं आपको बता दूं। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत का यह पार्ट। भरतवंश की गाथा पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत नाम का महाकाव्य रचा। स्वयं व्यास की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने उसे सबके बीच पढ़कर सुनाया। यह कथावाचन व्यास के पौत्र के प्रपौत्र राजा जन्मेजय और उनके और अनेक ऋषि मुनियों की उपस्थिति में हुआ था। ये ऋषि मुनि जन्मेजय के सर्पसत्र 12 वर्षों तक चलने वाले सर्पयज्ञ में एकत्र हुए थे। व्यास रचित महाभारत की वैशंपायन की कही कथा का जो 17वां खंड हमने प्रस्तुत किया था, उसमें युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ के आयोजन, शिशुपाल द्वारा कृष्ण की बराबर बार बार निंदा और समस्त राजाओं और अन्य अतिथियों की उपस्थिति में पांडवों द्वारा कृष्ण की पूजा का वर्णन था। शिशुपाल के वध और पूर्णाहुति तक कृष्ण द्वारा यज्ञ की रक्षा के वर्णन के साथ वह खंड समाप्त हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आगे का पार्ट, महाभारत पार्ट 18 धूत क्रीड़ा। हे राजा जन्मेजय, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद भी दुर्योधन और शकुनी कुछ दिन तक इंद्रप्रस्थ में ही रुके रहे। वहां रहते हुए दुर्योधन ने शकुनी के साथ मैं असुर के बनाए उस भव्य सभा भवन के विभिन्न हिस्से घूम घूम कर देखे। कला के ऐसे गजब के नमूने उसे वहां पर देखने को मिले जो उसने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में कभी नहीं देखे थे। उस राजमहल में विचरण करते हुए उसने एक बार स्फटिक के बने स्वच्छ फर्श को जलाशय समझा और धोती का पल्ला ऊंचा कर लिया ताकि वह भीग ना जाए। कुछ ही आगे कमलों से युक्त जलकुंड था। दुर्योधन ने उसे फर्श समझकर बेखटके उसमें कदम रखा और धड़ाम से गिर गया। हा 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 हा। यह देखकर भीम की ही हंसी नहीं छूटी, बल्कि अन्य पांडव भी हंस दिए। महल में ही एक जगह खुले दरवाजे को बंद समझकर वह पीछे मुड़ा और दूसरे जगह दीवार को खुला दरवाजा समझकर उससे माथा भिड़ा बैठा। नकुल और सहदेव ने लपक कर उसे बाहों का सहारा दिया और भीम व दूसरे लोग हंस पड़े। हे धृतराष्ट्र के पुत्र, दरवाजा इधर है। राजन, दरवाजा उस ओर है। अंत में जब दुर्योधन हस्तिनापुर लौटा तो राजसूय यज्ञ में देखी पांडवों की अपार समृद्धि और बाद में हुए अपने अपमानों की याद से उसका मन मानो आग में झुलस रहा था। पांडवों के ऐश्वर्य ने उसके मन में पाप भावना जगा दी थी। मामा, पांडवों के उस वैभव को देखकर मेरा मन ईर्ष्या से जला जा रहा है। भला ऐसा कौन पराक्रमी होगा जो शत्रु की उन्नति को सहन कर ले। मामा, अगर तुम अनुमति दो तो मैं अपने शूरवीर साथियों के साथ मिलकर पांडवों को धूल चटा दूं। शकुनी ने उत्तर दिया, पांडव और उनके मित्र कृष्ण और द्रुपद तथा उनके बेटे ऐसे शस्त्र शस्त्र कुशल और पराक्रमी हैं कि युद्ध में देवता भी उन्हें हरा नहीं सकते। किंतु हे राजन, मैं वह युक्ति जानता हूँ जिससे युधिष्ठिर को और उसकी अपार धन संपत्ति को जीता जा सकता है। मामा, मुझे वह युक्ति तुरंत बताओ। मैं अपने बंधु बांधवों को संकट में डाले बिना युधिष्ठिर को हराना चाहता हूँ। युधिष्ठिर जुए का प्रेमी है, पर उसे जुआ खेलना आता नहीं। उसे यदि जुए का निमंत्रण दिया जाए तो वह ना नहीं कर सकेगा। और तुम जानते हो कि जुआ खेलने में तीनों लोकों में मेरे जैसा दूसरा नहीं है। युधिष्ठिर को चौपड़ खेलने के लिए ललकारो, उसमें मैं उसका राज्य और सारी धन दौलत जीत कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यह षड्यंत्र दुर्योधन के साथ रचकर शकुनी धृतराष्ट्र के पास जाकर बोला, महाराज, दुर्योधन दिनों दिन दुबला और पीला होता जा रहा है। हर दम उदास और चिंतित रहता है। जाकर आप उसकी खोज खबर क्यों नहीं लेते। धृतराष्ट्र व्याकुल होकर दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन, क्या कष्ट है बेटा, कुछ बताओ तो। पिताजी, युधिष्ठिर की समृद्धि की चकाचौंध देख लेने के बाद से मेरी भूख मारी गई है और मैं दुबला पीला और दयनीय हो गया हूँ। राजाओं ने युधिष्ठिर को जो ढेरों सारा सोना चांदी मोती माणिक कीमती वस्त्र चंदन और अनगिनत हाथी घोड़े
कर के रूप में लाकर दिए, वे सब मैंने इंद्रप्रस्थ में देखे। कश्मीर, सिंधु, सौवीर, चेदी, अवंती, केरल, पांड्य, चेर, कलिंग, विदेह, वंग, प्राग्ञ, ज्योतिष आदि दूर दूर के देशों के राजा वहां कर देने आए थे, जैसे सारी पृथ्वी ने ही युधिष्ठिर का शासन स्वीकार कर लिया है। महाराज, मामा शकुनी चतुर हैं, वे युधिष्ठिर के संग चौपड़ खेलकर उसका राजपाट और सारा ऐश्वर्य छीनने में समर्थ हैं। उन्हें आप इसकी अनुमति दीजिए। महामेधावी विदुर मेरा मंत्री है, मैं सदा उसकी सलाह पर चलता हूँ। पहले जरा उसकी राय पूछ लूँ। अगर आप विदुर से पूछेंगे तो वे तो हमारी योजना का कभी समर्थन नहीं करेंगे, और अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। दुर्योधन को शांत करने के लिए राजा धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलवा भेजा। विदुर ने भी जब धूत की योजना की बात सुनी, उन्हें लगा कि विनाश द्वार खुल गया है। वे तुरंत धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार करके वे बोले, महाराज, मैं आपके निश्चय का समर्थन नहीं कर सकता। इससे आपके बेटों और पांडु के बेटों में फूट पड़ जाएगी। विदुर की बातें सुनने के बाद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलाकर एकांत में उससे बातचीत की। गांधारी के पुत्र, जुआ मत खेलो। विदुर जुए को अच्छा नहीं मानता, और महामती विदुर ऐसी बात कभी नहीं कहेगा जो हमारे लिए हितकारी ना हो। बेटा, धूत से आपस में फूट पड़ती है, और आपसी फूट से राज्य नष्ट हो जाते हैं। दूसरे की संपत्ति का लालच अनर्थकारी होता है। जो अपनी संपत्ति में संतुष्ट होकर धर्म से जीते हैं, वे सुख पाते हैं। पिताजी, आप मुझे जानबूझकर भरमा रहे हैं। या तो स्वार्थ पर आपकी दृष्टि नहीं है, या आप मुझसे द्वेष करते हैं। उचित या अनुचित, जिस भी उपाय से बने, शत्रु को हराना ही क्षत्रियों का धर्म है। असंतोष समृद्धि की जड़ है, इसलिए मैं तो असंतोष का चाहक हूँ। नीतिज्ञ पुरुष वही है जो अपनी उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करे। जो काटे सिर्फ वही शस्त्र नहीं होता, जो भी प्रकट या गुप्त रूप से शत्रु को हानि पहुंचाए वह सच्चा शस्त्र है। हे राजकुमार, तुम जुए को वरदान समझते हो। वह कलह की भयंकर जड़ है। जुआ शुरू हुआ कि नहीं, अंत में तलवारें चलकर ही रहती हैं। नहीं महाराज, जुए का चलन पुरखों ने यूं ही नहीं चलाया। वह ना युद्ध की जड़ है, ना विनाश की, बल्कि हो सकता है कि उससे हमारे लिए या पांडवों के लिए साक्षात स्वर्ग का द्वार खुल जाए। हे राजन, दुर्योधन की बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस परिणाम पर पहुंचे कि जो भाग्य में बढ़ा बढ़ा बदा हो उसे बदला नहीं जा सकता, और विदुर से युधिष्ठिर को बुला लाने को कहा। विदुर ने तब भी कहा, महाराज, मुझे भय है कि इस जुए से फूट पड़ेगी और युद्ध होकर रहेगा। धृतराष्ट्र के आदेश से विदुर इंद्रप्रस्थ गए और पांडवों से बोले, युधिष्ठिर, जुआ अनर्थ की जड़ है। मैं यह जानता हूँ कि मैंने उसे टालने का भरपूर प्रयत्न भी किया, फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने तुम्हें लिवा लाने को मुझे भेजा है। अब तुम्हें जो उचित जचे वही करो। मैं महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वे हमारे पिता हैं। फिर मेरा यह नियम है कि जुए के लिए बुलाया जाए तो मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा। अगले दिन द्रौपदी तथा मित्रों एवं अनुचरों के साथ पांडव हस्तिनापुर पहुंच गए। उस रात आराम करके अगले दिन संध्या आदि दैनिक कार्य पूरे करके पांडव धूत सभा में पहुंचे। वहां पर शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, पहले यह देख लो कि बाजी क्या लगेगी। हे शकुनी, कपटयुक्त चौपड़ पाप है। न इसमें नैतिकता है, न क्षत्रियोचित पराक्रम ही है। हे युधिष्ठिर, चौपड़ में हार और जीत का दारोमदार पांसों पर रहता है। जो इस बात को समझता है वह इसके परिणाम को बिना घबराए स्वीकार कर लेता है। किंतु यदि आपको डर लग रहा हो तो आप खेलने से इनकार कर सकते हैं। यह मेरा अटल नियम है कि धूत के लिए बुलाए जाने पर मैं मना नहीं कर सकता। सो बताओ, मेरे साथ कौन खेलेगा और कौन मुझसे हर बाजी बधेगा। तब दुर्योधन बोला, बाजी मैं लगाऊंगा और मेरी ओर से मामा शकुनी खेलेंगे। बाजी कोई लगाए और खेले दूसरा कोई, यह तो ठीक नहीं, किंतु कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो वैसे ही खेलेंगे। जब खेल शुरू हुआ तो धृतराष्ट्र के पीछे सभी राजा सभा में आ विराजे। भीम, द्रोण, कृप और महामती, विदुर सबने धृतराष्ट्र के बाद आसन ग्रहण किए। सभी के मन भारी थे। तब युधिष्ठिर ने कहा,
मैं सोने में गुथा हुआ यह अनमोल मोतियों का हार दांव पर लगा रहा हूँ। तुम क्या चीज दांव पर लगा रहे हो दुर्योधन? मेरे पास भी बड़ियों और धन की कमी नहीं है। मैं यह बाजी अवश्य जीतूंगा। अगले ही क्षण शकुनी ने पासे फेंके और चिल्लाकर कहा, मैं जीत गया। अब मैं अपना शाही रथ दांव पर लगाता हूँ, जिसका रंग कुटर पक्षी जैसा है, जिसमें 8-8 घोड़े जुटते हैं, जिनके खुर धरती को नहीं छूते। शकुनी ने छल का सहारा लेकर फिर पासे फेंके। लो, मैं फिर जीत गया। इसके बाद युधिष्ठिर बारी बारी से अपने हाथी, दास दासियां, सैनिक और अपनी सारी धन संपत्ति दांव पर चढ़ाता चला गया और हर बार शकुनी पासे फेंकने में छल करता रहा। लो, मैं जीत गया। तब विदुर ने धृतराष्ट्र को संबोधित किया, महाराज, जैसे मृत्यु के निकट पहुंचे हुए रोगी को दवा नहीं रुचती, उसी तरह शायद आपको मेरी बात न रुचे। फिर भी मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनिए। पांडवों के धन के लालच में उनसे वैर मत मोल लीजिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे। जैसे माली फुलवाड़ी में पौधों पर प्यार जताता हुआ बार बार उन पर से फूल चुनता है, उसी तरह आप पांडवों पर प्रेम दर्शाकर उनसे धीरे धीरे धन प्राप्त कीजिए। यह सुनकर दुर्योधन बोल उठा, जो हमारा अहित चाहे, जो हमसे द्वेष करता हो, उसे इस घर में नहीं रहना चाहिए। हे विदुर, तुम्हें जहाँ कहीं जाना हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं सदा ही विचित्र वीर के पुत्र और पात्रों के लिए यश और ऐश्वर्य की कामना की है। ठीक है, अब जो होना है वह हो। आप सबको नमस्कार। अपनी सारी धन दौलत हार जाने के बाद युधिष्ठिर कहता चला गया, अब मैं नकुल की बाजी लगाता हूँ, जो युवा है, सांवली रंगत और लाल आंखों वाला है, जिसकी भुजाएं विशाल और कंधे सिंह के से हैं। अब मैं सहदेव की बाजी लगाता हूँ, जो धर्म के अनुसार शासन करता है, जो अपनी बुद्धिमता के कारण पंडित कहलाता है। लो, मैं जीत गया। और अब भीमसेन की बाजी लगाता हूँ, जिससे बढ़कर बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है, जो गदा युद्ध में बेजोड़ है। यह अर्जुन जहाज की तरह हमें युद्ध रूपी समुद्र के पार पहुंचाता रहा है। यह शत्रुओं का विजेता और वीरवान है। यद्यपि ऐसा करना उचित नहीं है, तो भी मैं इसकी बाजी लगाता हूं। आप बहुत सारी दौलत हार चुके हैं, अपने भाइयों को भी हार चुके हैं। अब किसे दांव पर चढ़ाइएगा? स्वयं अपने आप को। अगर बाजी हार गया तो आपकी चाकरी करूंगा। लो, मैं जीत गया। हे राजन, यह तो सचमुच आपने पाप किया, जो आपने अपने पास धन बाकी रहते अपने आप को दांव पर चढ़ाया और हार गए। अभी भी आपके पास आपकी पत्नी द्रौपदी बाकी है, उसकी बाजी लगाइए और अपने आप को वापस जीत लीजिए। अच्छा शकुनी, मैं पांचाल राज की बेटी की बाजी लगाकर खेलता हूँ। दोस्तों, हमारा महाभारत पार्ट 18 धूत क्रीड़ा का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहां पर खोलकर पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। धन्यवाद।